जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था हम लोग? पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे 8 क्लास के मैथ की जो मेंसुरेशन है उसका हम लोग का लेक्चर देखे थे, ठीक है ना, यानी इसका फॉर्मूला देखे थे। आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखना है 13.1 का हम लोग के 1 और 2 यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बगल के आकृति में से ये आकृति यहाँ पर दे दिया है किताब में, ठीक है। बगल के आकृति में एक आयतकार और एक औरकार, ये आयतकार है, ये औरकार है। क्लियर है? यहाँ पे खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं, ठीक है ना, 80 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पर 80 मीटर दिया हुआ है। यदि इनके परिमाप समान हो, मतलब इसका जो परिमाप हो वो एक समान है, ठीक है ना, समान हो तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा? किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका एक किताब फिगर हम लोग को दे दिया है। अब बता देना है कि इसका क्षेत्रफल अधिक है कि इसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो जैसे मानो यहाँ पे इसको हम ए लेके चलेंगे, इसको यहाँ पे बी लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्गाकार है, एक आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि किसका ज्यादा हो रहा है तो लिख देंगे इसका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, या हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको निकालना है, यहाँ पे ए पे निकालना है, मतलब तो ए में कौन सा भुजा? हम लोग 80 यहाँ पे है, यानी 80 क्या है? इसका भुजा है, ठीक है। तो हम अब यहाँ इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 80 गुना 80, क्यों? क्योंकि भुजा कितना हम लोग 80 है, यानी ए कितना हम लोग 80 है, तो कितना जाएगा? 8 64, यानी 6400 क्या हो जाएगा हम लोग के मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर निकल गया हम लोग के वर्ग के। अब सेकंड यहाँ निकालेंगे हम लोग बी में, ये क्या है? हम लोग का आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग के? एल बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर? तो हम लोग का 100 क्या हो गया? ये हम लोग का लंबाई हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, यानी हम लोग का ये चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग के 80 था, ए था, ठीक है ना। तो वर्ग में क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे एक इसका भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई होता है। तो लंबाई हम लोग का 100 है और हम लोग का चौड़ाई कितना हम लोग का 60 है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का? 100 गुने 60, 100 गुने 60। क्लियर? कितना जाएगा हम लोग के? 6000 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा देख लेना हम लोग के, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो लिख देना अतः यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। क्लियर? ये हम लोग के जाके क्वेश्चन बन गए, यानी 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। आज से यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये प्लॉट किताब में ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है ना। दिया हुआ प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बना चाहिए। घर जो वर्गाकार है, ठीक है ना, तो वर्ग क्या होता है? चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। वर्गाकार घर बनाना चाहती है, घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है, उससे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में 40 रुपये लग रहा है, ठीक है ना। कि मीटर से दर से कितने रुपये का खर्च होगा, कितने रुपये का इसमें खर्च निकालना है, ठीक है ना। तो पहले जो हम लोग का ये प्लॉट है, तो पहले हम लोग प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा ये प्लॉट का, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पहले यहाँ पे हल करेंगे इसका, ठीक है। इसका भी यहाँ पे हल है, ठीक है। तो प्लॉट मतलब क्या हो गया? पूरा मतलब यहाँ पर क्या निकालना हम लोग के? प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल। तो प्लॉट का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल देंगे, क्या होता है? एल इंटू बी। का है? ये आयत की तरह है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये 80 इसको हम एल मान लेंगे और 60 जो है इसको हम लोग के बी मानेंगे, ब्रीथ मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग के यहाँ पे क्या निकालना हम लोग के? यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग के? तो हम लोग का 80 गुने यहाँ पे 60, तो 8 छक 48, यानी 4800 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये फुला प्लॉट का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग के यहाँ पे फुलवारी कहाँ लगाना है? जो ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान, इसी में लगाना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना तो जरूरी है। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? घर का क्षेत्रफल, ठीक है ना। निकालेंगे हम लोग घर का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल। तो घर कैसा हम लोग का? वर्गाकार है, तो वर्ग का क्या होता है? सब साइड बराबर होता है, तो ये 40 सेंटीमीटर रहते हैं, ये भी 40 है, ये भी 40, सब 40 का 40 हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसको हम ए मानेंगे, ठीक है ना। यानी क्या होता है? भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, या हम इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसको भुजा मानेंगे तो भुजा स्क्वायर, इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर, हम इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग? ए स्क्वायर यहाँ पे हम ए कितना हम लोग का? 40 है, तो 40 गुने 40, 4 चौके
1600 का हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, घर का क्षेत्रफल भी निकल गया, यहाँ पे प्लॉट का क्षेत्रफल भी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल। तो फुलवारी का क्षेत्रफल में से क्या हो जाएगा हम लोग के, ये घर का ये पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल में से हम लोग घर का क्षेत्रफल घटा देंगे तब फुलवारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल, फुलवारी का क्षेत्रफल। तो फुलवारी का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पूरा प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा देना है। तो कितना हम लोग का आ गया यहाँ पे 4800 गुना यहाँ पे सॉरी माइनस यहाँ पे घटाना है, कितना जाएगा हम लोग के 1600, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 3200 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे पूरा फुलवारी का क्षेत्रफल निकल गया है। अब इसमें क्या करना है, अब इसका माना है फुलवारी का क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पर। अब इस फुलवारी में हम लोग को गाछ वृक्ष बाग लगाना है। ठीक है ना, तो कितना क्षेत्रफल लगेगा फुलवारी को लगाने में। ठीक है ना, यानी फुलवारी का यहाँ पर है कि हाँ मीटर है तो कितने रुपये खर्च होंगे। ठीक है ना, क्या चीज में, यानी उसे फुलवारी लगाने में कितने रुपये खर्च होंगे। ठीक है ना, तब फुलवारी लिखेंगे यहाँ पे फुलवारी, फुलवारी लगाने का खर्च, लगाने का खर्च। तो कितना हम लोग प्रति वर्ग मीटर, तो कितना दिया है 40, यानी 1 मीटर है कितना, 1 मीटर स्क्वायर कितना दे दिया हम लोग के 40 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना उनका आ गया 3200 आ गया, तो 3200 हो जाएगा। गुना करेंगे यहाँ पे 3 को जीरो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, चूंकि यहाँ पे 3 को जीरो है, 2 को जीरो यहाँ पे, 1 यहाँ पे 3 को जीरो, अब 3 को जीरो यहाँ पे 4 दूनी का 8। क्लियर, यहाँ पे 4 3 12, कितना हम लोग का आ गया 1,28,000 रुपया इसका हो जाएगा आंसर। 1,28,000 का इसका रुपया खर्च आएगा। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन था। ठीक है ना, आज के लिए क्लास जय हिंद।